अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आपको इस साल 2026 सेशन में जम्मू कश्मीर के किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना या एडमिशन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं या किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। क्योंकि आप इतना तो जानते हैं कि CUET का एग्जाम कंपलसरी है, लेकिन CUET के अलावा क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, CUET के बच्चों को कैसे एडमिशन मिलेगा अगर आपका CUET में स्कोर कम आ जाता है, या एज अ नॉन CUET अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं एडमिशन। तो सब चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन करके आज के इस वीडियो में समझाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में होने वाले हमारे UG कोर्सेज के 2026 सेशन में एडमिशंस के बारे में। तो देखो, जम्मू कश्मीर के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे कॉलेज कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हो या क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हो, इनका कोई भी एफिलेटेड कॉलेज हो, या इसके अलावा हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू हो, या इस्लामिया कॉलेज हो, GDC बारामूला हो, या और भी वुमेंस कॉलेज जम्मू हो, जो जितने भी जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेज हैं जिनमें BA BSc BCom ऑनर्स वगैरह होता है, उन सभी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कॉमन काउंसलिंग के थ्रू होता है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस उनमें होता है। तो सबसे पहले इनमें क्या चीज़ होती है कि बच्चे को सबसे पहले CUET का एग्जाम देना, एग्जाम क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। देन आफ्टर दैट उस CUET के स्कोर के बेस पे उस बच्चे का मेरिट बनता है और उसके बेस पे बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। ठीक, अभी फिलहाल के लिए आपने CUET का फॉर्म भरा होगा, अभी आपका फिर मई 12 से आपका 12 ऑफ मई से आपका एग्जाम हो जाएगा स्टार्ट। जितने पेपर्स आपने रखे होंगे आप पेपर दे देंगे। देन उसके बाद जून के पहले या दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। देन उसके बाद जुलाई में क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा और जुलाई तक आपका जो है वो फिर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा? देखो, एडमिशन का प्रोसेस हमारा 2 स्टेप्स में होता है। एक हमारा होता है CUET वाले बच्चों के लिए और एक हमारा होता है नॉन CUET वाले बच्चों के लिए। अब CUET एंड नॉन CUET का दोनों का अलग अलग प्रोसेस रहता है। CUET वाले बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस कैसे रहता है, यहाँ पे मैं कोई एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारी चीज़ें समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। चलो छोड़ो, ये डाउनलोड यहाँ पे शायद नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन किसी को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता ताकि मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे PDF ओपन हो जाएगा। अब देख लो, अब देखो एडमिशन जो हमारे होंगे वो 2 स्टेप्स में यहाँ पे डिवाइड होंगे। ठीक, एक हमारा यहाँ पे रहेगा क्या, एक हमारा यहाँ पे रहेगा CUET, ठीक, दूसरा हमारा यहाँ पे रहेगा नॉन CUET। ठीक, अब जिस बच्चे ने CUET दिया होगा वो CUET के बेस पे जाएगा, अब जिस बच्चे ने CUET नहीं दिया होगा वो नॉन CUET में जाएगा। अब नॉन CUET कैसे होता है? देखो, कुछ डिग्री कॉलेजेस हैं जिनमें नॉन CUET में एडमिशन ही दिए जाएंगे और बाकी जो डिग्री कॉलेजेस हैं हमारी, उनमें अगर कोई सीट बचती है तो वो सीट फिर नॉन CUET के बच्चों को दी जाती है, पहले सीट CUET वाले बच्चों को दी जाती है। ठीक, तो अब जब आपका CUET का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, देन उसके बाद जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको JK HED के नाम से हम जानते हैं, तो वो आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन इशू करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपका जो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में एडमिशन करना तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस वाली वेबसाइट पर आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपका बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी फी आपको नहीं लगती है। सारी चीजें आपको एज पर यूर CUET डिटेल्स भरनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने कॉलेजेस और कोर्सेज भी सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कॉलेजेस मतलब कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो और उस कॉलेज में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको यहीं पे इसी वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक, हो गया आपका CUET वाले बच्चों का। और उसी के साथ साथ इसी में आपको बोला जाता है कि अगर आप नॉन CUET वाले हैं तो भी आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन जब सीटें वैकेंट रहेंगी तब हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आपने भरा एज अ CUET फॉर्म, आफ्टर दैट आपको कुछ दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे कॉलेज वाइज आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, तो जिस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस दी होगी, अगर आप उस कॉलेज के कट ऑफ में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर CUET स्कोर, आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप फिर नेक्स्ट डे जाके, ये 7 दिन का टाइम आपको दिया जाता है, आप जाके वहाँ पे एडमिशन करेंगे। देन अगस्त 1 या 2 वीक से आपकी क्लासेस वगैरह जो यहाँ पे वो चलेंगे। अब किसी बच्चे का CUET में अगर क्वालिफाई नहीं हो पाता, CUET या उसने दिया ही नहीं होता, तो वो जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेज में कैसे एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। देखो, उसका एडमिशन करने के लिए पहले बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर अराउंड 60 कॉलेजेस ऐसे थे जिन्होंने CUET के बिना ही बच्चों को एडमिशन दिया था। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर हमारी हुई, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू हमारी हुई, इस्लामिया कॉलेज वगैरह हो, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इनमें जो है वो सीट आपको एज अ नॉन CUET तब मिलेगी जब इनमें सीट कोई वैकेंट रहेगी। ठीक, अगर इनमें कोई सीट वैकेंट रही तब जाके वो सीट नॉन CUET वाले बच्चों को दी जाएगी और नॉन CUET वाले बच्चों को जो सीट दी जाएगी वो अकॉर्डिंग टू दियर 12th क्लास स्कोर उनका मेरिट यहाँ पे बनेगा। ठीक, अब क्या होगा, आपने एज अ नॉन CUET फॉर्म भरा, CUET वाले बच्चों की काउंसलिंग खत्म होगी, जिस कॉलेज में जितनी सीट्स वैकेंट होंगी, जिस कॉलेज में जितनी सीट्स बची हुई होंगी, वो उन कॉलेज
कॉलेजेस उन सीट्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन लिस्ट इशू करेंगे, तो जिस हिसाब से फिर आपका 12th का स्कोर होगा आपको उसके अकॉर्डिंग सीट यहाँ पे मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा जाते नहीं, तो वो ऐसे ही दे देते हैं, विदाउट CUT भी एडमिशन देते हैं। उसकी भी नोटिफिकेशन आपको कुछ दिन के बाद में भी देखने को मिल सकती है, जब आ जाएगी हम आपको बता देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नॉन CUT में भी आपको एडमिशन पहले ही दे देते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस हैं, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के सभी कॉलेजेस, इनमें तब नॉन CUT में एडमिशन दिया जाता है जब सीट इनके पास वैकेंट रहती है। तो याद रखना, फीस स्ट्रक्चर दोनों में सेम होता है, फीस स्ट्रक्चर में कोई भी इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक ठीक। फिलहाल के लिए अगर आपको एडमिशन करना तो अभी के लिए आप अपने CUT के एग्जाम पे ध्यान दे दो, और अगर आपने CUT का फॉर्म नहीं भरा तो टेंशन मत लो, नॉन CUT में भी आपको सीट मिल सकती है अगर सीट वैकेंट रही तो। ठीक, जिन बच्चों ने CUT का फॉर्म भरा है मेहनत करो, अच्छी तरह से पढ़ लो। सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है, सिलेबस उतना टफ नहीं है, पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं आता, बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सीट्स बहुत हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक, सीट्स बहुत है, इसमें ये नहीं कि आप जो है 120 में 120 मार्क्स लाओ, कुछ भी नहीं है, सीटें बहुत सारी हैं, बच्चे उतने ज़्यादा होते नहीं है। तो आप दे दो एग्जाम, आसान है, 12th का ही सिलेबस है, दे दो एग्जाम और उसके बाद आप रिजल्ट आ जाएगा, देन फर्दर चीज़ें हम आपको इस चैनल के थ्रू समझाते रहेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा रफली आइडिया मैंने आपको दे दिया, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत होगी, कहीं पे कोई डाउट होगा, मुझे कमेंट्स में बता